हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिर नंबर सिस्टम के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है। नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, वेटेड एंड नॉन वेटेड, इन एनी in digital electronics. Basically these are the tools for designing any circuit and solving any boolean expression. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको टूल माना गया है, मतलब इससे हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं और कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। हम इसमें देखेंगे कैसे बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे आगे वीडियो में। अब वेटेड और नॉन वेटेड नंबर क्या होता है हम आगे बताते हैं, इसमें बने रहिए वीडियो में। In digital electronics, the number system is used to represent number. In digital electronics, नंबर सिस्टम जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है नंबर, जैसे वेटेड एंड नॉन वेटेड। एग्जाम्पल ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी, डेसिमल होता है, ग्रे कोड होता है, एक्सेस थ्री कोड होता है, फिर और भी होता है हेक्साडेसिमल और ऑक्टल भी होता है। आइए यहाँ देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वेटेड एंड नॉन वेटेड नंबर सिस्टम। आइए वेटेड नंबर सिस्टम देखते हैं, किसको वेटेड नंबर सिस्टम बोलते हैं। वेटेड नंबर सिस्टम आर दोज सिस्टम हुज वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ नंबर फॉर बीट। इसको पोजीशन के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। हम देखेंगे आगे वीडियो में कैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में या फिर बाइनरी से डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं। वेटेड नंबर सिस्टम का एग्जांपल आ जाता है, इसका चार एग्जांपल होता है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इसका एग्जांपल होता है वेटेड नंबर सिस्टम का। नॉन वेटेड नॉन वेटेड नंबर सिस्टम क्या होता है? This system whose value is independent of position of number or byte। ये इंडिपेंडेंट होता है पोजीशन से। इसका दो एग्जांपल आता है, ग्रे कोड और एक्सेस थ्री कोड। इसका एग्जांपल आता है, हम आगे देखेंगे वीडियो में क्या 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 ये है। आइए अब देखते हैं वेटेड नंबर सिस्टम का फर्स्ट नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसका बेस और रेडिक्स, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, और है रेडिक्स उसका दो हो, उसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम। वैल्यू इसका आइदर जीरो होगा या फिर वन होगा। एग्जाम्पल, ये तो एक फार्मूला हम लिखे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, हम आगे देखेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ये पहले हम लोग करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, पहले हम लोग पूरा देख लेते हैं इसका डिफिनेशन सब। देखिए, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ बोल रहा है तो बाइनरी इनटू डेसिमल, तो डेसिमल हमको जानना जरूरी है ना कि क्या डेसिमल होता है। तो पहले हम पूरा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम ये होता है ना कि उसका इफ द बेस और रेडिक्स of any number is 10, then it is said to be decimal number system. The value is lie between 0 to 9। इसका बेस ऐसे ब्रैकेट में ऐसे करके यहाँ 10 लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल मतलब 10, आप तो जानते हैं, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है ना 0 से 9 तक होता है। ये नहीं कि आप बोल सकते हैं 0 से 10 तक होता है, ऐसा नहीं होता है, 0 से 9 तक होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें जो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 रहेगा, तो आप जान जाएंगे कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसमें 0 to 7 नंबर इसमें लाई करता है बिटवीन। अब आइए देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस और रेडिक्स रहता है वो 16 रहता है। इसमें वैल्यू जो लाई करता है वो 0 से 15 तक लाई करता है, लेकिन इसमें अल्फाबेटिकल नंबर भी आता है। 0 to 9 तक मतलब नंबर रहेगा 1 2 3 4 ऐसे करके, और फिर 10 से
अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएगा ए से एफ तक। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है। अब आइए कुछ नोट्स है यहाँ पे, नोट बना के लिखा हुआ है, ये देखते हैं। फॉर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल, बाइनरी से बेस 2 से अगर 8 में हम ले जाएंगे तो वी है मेक द ग्रुप ऑफ 3 बाइट एट अ टाइम, एक टाइम में 3 बाइट का हम बनाएंगे नंबर। बताएंगे कैसे, ये केवल याद रखिएगा। फॉर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू हेक्सा नंबर सिस्टम वी हैव मेक ए ग्रुप ऑफ 4 बाइट एट अ टाइम, अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्सा मतलब 16 वाले बेस में अगर ले जाएंगे तो वहां पे हम 4 बाइट का ग्रुप बनाएंगे। In in number system, the representation of 0 to 9 will be same as a normal। देखिए हम बोले थे ना कि 0 to 9 तक हम सेम एज ए नॉर्मल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 तक करेंगे बाइनरी सिस्टम। Where the representation of value from 10 to 15 will be alphabetical manner, that is from A to F तक, ए टू एफ तक। जैसे 10 हुआ तो उसको ए कर देंगे, 11 हुआ तो उसको बी, 12 हुआ तो सी, ऐसे करके एफ तक हम लेके चल जाएंगे 15 तक। आइए तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये सबका मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैसे बाइनरी से हम चेंज करेंगे ऑक्टल में, फिर बाइनरी से ले जाएंगे डेसिमल में, फिर डेसिमल से ले जाएंगे किस में, हेक्साडेसिमल में। उसी प्रकार हम ऑक्टल से ले जाएंगे बाइनरी में, ऑक्टल से ले जाएंगे डेसिमल में, फिर ऑक्टल से ले जाएंगे हेक्साडेसिमल में, फिर उसी प्रकार डेसिमल से ले जाएंगे बाइनरी में, बाइनरी डेसिमल से ले जाएंगे ऑक्टल में, और फिर डेसिमल से ले जाएंगे हेक्साडेसिमल में, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ये हम इसलिए यहाँ पर बना दिए चार्ट ना कि इतना ही प्रकार का कन्वर्जन होता है। मान लीजिए कि आप यहाँ से ऑक्टल से बाइनरी से अगर आप ऑक्टल में कर रहे हैं तो फिर आप कहिएगा कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे होता है। तो मतलब यहाँ पर देखिए हम ऑक्टल से फिर बाइनरी में कैसे होता है हम यहाँ पर बता देंगे कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे होता है। फिर यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल में आप यहाँ देख रहे हैं कि बाइनरी से डेसिमल बदल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे होता है। मतलब इतना ही प्रकार के पढ़ना है। तो यहाँ हम एक ई लाइन से मतलब पूरा ही कंप्लीट करवा देंगे, ठीक ना। ई जो है ये पहले हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद फिर ये वाला कंप्लीट करवा देंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो आइए हम फर्स्ट नंबर बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल में हम स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दिए हैं कि कन्वर्ट द फ्लोइंग बाइनरी इनटू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं बाइनरी इनटू डेसिमल में, तो यहाँ पर लिख दिए हैं बाइनरी इनटू डेसिमल। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं बाइनरी का, और यहाँ डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना होता है। तो ये इसको कन्वर्ट करने के लिए एक आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला नहीं है नंबर है, इसको ये वाला आप याद कर लीजिए। 1 2 4 8 16 32 64, डबल होते चला जाएगा, 128 आ जाएगा। तो हमको इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में जानते हैं क्या चाहिए करना होगा। आप सिंपली ये जो है ना, इसको आप यहाँ पे नीचे आराम से लिख दीजिए 0 1 1 1 0 1, फिर इसको यहाँ से उठा के अब लिख देंगे इसके नीचे 1 2 4 8 16 32, और जिसके अंक के ऊपर 0 होगा उसको हम काट देंगे, यहाँ से इसे काट देंगे। और फिर जिसके ऊपर 1 होगा इस सब को ऐड कर लेंगे, 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा ना।
तो इसका आंसर सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे 46 डेसिमल। कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत इजी मेथड है। ये आप लोग के लिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 1010 तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए अब देखते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें। तो एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं, इसको बाइनरी से ऑक्टल में बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो ये इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है ना, कि ये जो नंबर है इसको 3-3 के पेयर में आप डिवाइड कर दीजिए। 3-3 के पेयर में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। आप यहाँ लिख भी सकते हैं या फिर वहाँ पे भी कर देंगे, हम यहाँ समझाने के लिए आपको कर दे रहे हैं। 0 1 1 यहाँ हम 3-3 के पेयर में हम डिवाइड कर लिए ना यहाँ पे। अब वही वाला यहाँ बताए थे एक 1 2 4 8, ये वाला हम बताए थे, वही वाला यहाँ तक 3 तक 4 तक लिखना है, मतलब 3 यूनिट लिखना है। 1 2 4, फिर यहाँ 1 2 4 लिखना है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर करना है कि जिसके ऊपर 0 है उसको कट कर देंगे, इसको कट देंगे, इसको कट देंगे। ये जिसके ऊपर 1 1 है इसको आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे 6 4 लिख दीजिए, बेस 8 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको 1 0 1 1 0 1 1 के बेस 2, इसको 8 में ले जाइए। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये तो आपको याद होगा कि ये क्या है, इसको हम रिमेंबर करने के लिए बोले थे। तो आइए यहाँ पे बाइनरी में एक नंबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसको 16 बेस में ले जाना है। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें क्या करना है ना कि 4-4 बीट का पेयर यहाँ पे बना लेना है। 4-4 बीट का ये नंबर जो दिया हुआ रहेगा ना बाइनरी में, इसको 4-4 बीट का नंबर बना लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे ये 4 बीट का हम नंबर बना लिए हैं, यहाँ पे पूरा पेयर बना लिए हैं। अब इसको क्या करना है ना कि 8 तक इसको लिखना है। 4 बीट का हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इस सब के नीचे लिख देंगे सिंपली 1 2 4 8, फिर इसके नीचे लिख देंगे 1 2 4 8 1 2 4 8। अब यहाँ पर 1 है सिंगल, तो यहाँ पे आप अपना मन से 0 2 दे दीजिए, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं 1 2 4 8। इसमें भी वही काम करेंगे, जिसके ऊपर 0 है उसको काट कुट कर देंगे, काट कुट कर सकते हैं या फिर नहीं, इसमें हम समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे जिसके ऊपर 1 है उसको हम लिख देंगे, इसमें सबके ऊपर 1 है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे सबको, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर इसको हटा दीजिए, इसको ऐड नहीं करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर अब इसको ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, पर 1 आ जाएगा। आइए तो अब इस सब को क्या करना है, अब ये आ गया तो आपको याद होगा कि हेक्साडेसिमल में क्या होता है। 9 तक तो सेम नंबर आता है, 0 to 9 तक तो एकदम सेम रहता है, लेकिन 9 के ऊपर जाता है 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे आपका वो ABCDEF आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए 15 के पास क्या है, F है, तो हम यहाँ पे F लिखेंगे, 15 के जगह पे F हम लिखेंगे। फिर अब सब को अब इधर से हम लिख देंगे लगातार ऐसे में करके 1 7 F 8 का बेस 16, या फिर H भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए 1 7 8, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि मतलब कैसे कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल इनटू बाइनरी डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं
ऑक्टल से बाइनरी में इसको चेंज करना है। तो ऑक्टल में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो इसमें भी वही काम करना है जो हम आप लोग को बोले थे कि याद कर लीजिएगा, 1 2 4 8 16 32 64, ये रिमेंबर करने के लिए मैंने बोला था, ये रिमेंबर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें हमको ऑक्टल से अगर बाइनरी में ले जाना रहेगा तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा उसको हम इंडिविजुअल लिख लेंगे। यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, 4, और फिर यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। और फिर यही जो है ना, यहाँ 4 तक हम 3 का पेयर बना के यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 4, 1 2 4। और फिर इसमें हम देखेंगे कि क्या हम ऐड करेंगे इसमें कि ये डिजिट आए। इसमें भी वही काम करेंगे कि ये क्या हम इसमें ऐड करेंगे कि ये 4 आए। 4 दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, थोड़ा ही थी, 4 लिखा हुआ है। क्या ऐड करेंगे तो वो मेरा 4 डिजिट आए। जो यहाँ पे ऐड करेंगे उससे 4 आएगा तो वहाँ उसके नीचे हम 1 लिख लेंगे, और जो ऐड नहीं करेंगे उसको 0 लिख देंगे। जिसमें देखिए 4 है तो 4 एक ही बार में आ जा रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो 0 0। फिर इसका वैसे ही ये 4 जो 6 होता है, तो हम यहाँ पे फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो हम यहाँ पे 1 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब यही दोनों को उठा के हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 1 0 1 0 0। अब ये इसका बेस 2, यही हमारा ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, आइए क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 133 का बेस 8, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही उसमें भी करेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब इसके नीचे लिख देते हैं 1 2 4, इसके नीचे लिख लेते हैं 1 2 4, इसके नीचे भी लिख लेते हैं 1 2 4। अब इसमें क्या हम ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 4 तो बहुत बड़ा है, और 4 तो बहुत बड़ा है, तो हम 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ 1 1 0, फिर इसमें भी 3 क्या ऐड करेंगे तो आएगा, तो 1 1 0। फिर इसमें 1 और फिर इसमें 0 0 दे देंगे। हम इसको हम छोड़ भी सकते हैं, या फिर ऐसे हम छोड़ देते हैं कि ये डिजिट के इधर का कोई मान नहीं रहता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 0 1 1 0 1 1। ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। ऐसे ही करते हैं। तो आइए वो एग्जांपल देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे मतलब सॉल्व होगा। कितना आंसर आया, 28 का कीजिएगा आप लोग। ये कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। में ले जाना है, मतलब बेस 8 से बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सिंपल क्या करना है कि ऑक्टल से हमको ले जाना है बेस 2 में बाइनरी में, फिर उसके बाद ले जाएंगे बेस 10 में। तो सिंपल यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो पिछला बार किए थे। इंडिविजुअल हम लिख लेंगे सबको, 5 2 1 लिख लिए। फिर इसके नीचे हमको वही काम करना है जो कर रहे थे वहाँ पे, 3 का पेयर बनाना है 1 2 4 1 2 4, फिर 1 2 4। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि यहाँ 1 आएगा, क्या इस सब में ऐड करेंगे कि 2 आएगा, क्या इसमें ऐड करेंगे कि 5 आएगा। जो ऐड करेंगे उसको हम 1 लिख देंगे नीचे, और जो ऐड नहीं करेंगे उसको 0 लिख देंगे। जिससे यहाँ पर देखिए 5 हमको लाना है, तो ये 4 ऐड करेंगे फिर 1 ऐड करेंगे तो 5 मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 हम लिख देंगे, फिर यहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार 2 तो है यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम 1, यहाँ 0 0। फिर वहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे 1, फिर 0 0।
कर देंगे। अब क्या करना है कि वो वाला फार्मूला लिख देंगे जो हम बताए थे, 1 2 4 8 16 32 64 128। सबका नीचे नीचे लिख देंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, सबका नीचे नीचे है ये, ठीक ना। अब क्या करना है कि जिसके ऊपर जीरो है उसको छोड़ देना है, उसको काट कुट कर देंगे। काट कुट यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे छोड़ देंगे हम, ये सबको भी छोड़ देंगे। और जिसके ऊपर वन है वो सबको हम ऐड कर लेंगे, जिसे 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 1, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 85 आ रहा है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 85 डेसिमल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन देते हैं जो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। 1 2 4 6 का बेस 8, इसको ले जाना है 10 में। तो वही काम कीजिएगा कि पहले इसको बेस 2 में ले जाइएगा, फिर यहाँ से बेस 10 में। चलिए इसमें देखते हैं आगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें, यानी बेस 8 से 16 में कैसे चेंज करें। इसके लिए पहले आप लोग ये वाला आप लोग के दिमाग में होगा, 0 से 9 तक सेम होता है। अब फिर उसके बाद 10 से जो होता है ना अल्फ़ाबेटिकल हो जाता है 15 तक, F तक, यही 15F, ये आप लोग रिमेंबर कर लीजिए। अब आइए इसमें हम करते हैं, इसमें भी सेम काम करेंगे जो पहले किए हुए हैं, इस सब के इंडिविजुअल करके लिख लेंगे, 5 4 3। फिर इसके नीचे हम वही काम करेंगे जो पहले हम लोग किए हैं, लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4। यहाँ तक लिखने के बाद फिर वही यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि 5 आएगा, वही काम करना है जो हम ऐड करेंगे। और उसके ऐड करने से 5 आएगा तो उसके नीचे हम 1 लिखेंगे, और जो नहीं ऐड होगा उसके नीचे 0 लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर इसमें 4 तो है ही, 4 4, फिर यहाँ 2 1 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, 1 कर देंगे, इसको 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसको क्या करना है कि सबको हम लिख लेते हैं एक जगह, 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ये तो बाइनरी में हो गया। अब इसको क्या करना है ना कि अब 4 बिट में इसको डिवाइड कर देना है, मतलब 4 बिट का, 1 2, ये तो ऐसे भी 0 है, इसके पहले 0 लगा रहता है तो कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख लीजिए, यहाँ पे, वहाँ पे भी रख सकते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं 1। अब इसके नीचे हमको फिर से लिखना है वही वाला टेबल, 1 2 4 8 1 2 4 8। जिसके ऊपर 0 है इसको हम ऐड नहीं करेंगे, जिसके ऊपर 0 है ऐड नहीं यहाँ तो है, इसको ऐड नहीं करेंगे। अब इसको हम ऐड करते हैं, देखिए कितना होगा, 8 2 10 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि अगर 10 0 to 9 तक होता है ना तो सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर तब 14 है, तब यहाँ पर हम इसीलिए यहाँ पर लिख दिए कि 14 को हम लोग क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। तो हम 14 की जगह पर हम ई भी लिख सकते हैं, ई लिखेंगे ही, ई लिख देंगे। अब दोनों को सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे 16 बेस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन का आंसर, 3 4 5। इसको 16 में कन्वर्ट करना है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
अब देखते हैं दोस्तों यहाँ डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि वो हम याद करने के लिए बोले थे, वो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 1 2 4 लिख लेंगे 128, कहीं तक भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमको देखना है ना कि क्या हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे इसमें इतना में कि ये हम मेरा ये नंबर आए। तो जो ऐड करेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे, अब जो नहीं ऐड करेंगे उसके नीचे 0 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर 64 है, अब फिर यहाँ हम 2 ऐड कर लेते हैं तो 66 हो जाएगा। तो वही हम काम करेंगे, यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ 1 0 0 0 0 1 0, इधर का कोई वैल्यू नहीं है। अब यही हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं 1 0 0 0 0 1 0, ये आपका आंसर हो गया, सीधा है। और एक है कि डिवाइड करके आप बना सकते हैं, और उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। हम शॉर्टकट बता रहे हैं कि ऐसे करिएगा तो आसान पड़ेगा। एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा मार्कर में हवा लग जा रहा है। इसको बेस में ले जाइएगा, ईजी है, बहुत ईजी है, इसको कन्वर्ट करके बताइए। आइए अब इसमें देखते हैं कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट नंबर पहले हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड भी है और एक वो भी मेथड है जो यहाँ पर हम लिख के शॉर्टकट में बनाते हैं 1 2 4 8 16 32 64, ये भी मेथड है। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड क्या क्या हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 117 होगा, तो हम देखिए 64 ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे, फिर ये 16 ऐड करेंगे, फिर ये 4 ऐड करेंगे, इतना हुआ, फिर 1 ऐड कर देंगे। अब ये दोनों नहीं ऐड करेंगे। तो सिंपली बाइनरी में मेरा कन्वर्ट हो गया। यहाँ लिख देते हैं 1 0 1 0 1, ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है ना कि बाइनरी में तो कन्वर्ट करने आ गया, अब यहाँ से बाइनरी में जो कन्वर्ट किए हैं इसको 3-3 का पेयर बना के लिख देंगे, 3-3 का पेयर बना के। तो आइए हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 0 1 0 1 1 1, 2 0 लगा देते हैं। फिर इसमें वही काम करना है 1 2 4 1 2 4 1 2 4 लिख देना है। अब इसके जिसके ऊपर 0 है उसको नहीं लेना है, और उसके नीचे वाला को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तब 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेरा आंसर आ जाएगा 165। डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ये आंसर आएगा। एक डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें भी वही काम करना है। पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर बाइनरी से इधर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कर लेते हैं क्या ना कि यहाँ बाइनरी में हम देखिए पिछला बार जो क्वेश्चन लिए थे वही वाला इसमें भी कन्वर्ट करते हैं बेस 16 में। तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्टल में ले जाने के लिए 3-3 का पेयर बनाए थे हम लोग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें 4-4 का पेयर बनाना पड़ेगा, 4-4 का पेयर बनाना पड़ेगा। 4 का पेयर बना देंगे हम यहाँ पे। आइए बनाते हैं 4-4 का 1 0 1 0, फिर 1 1 1 एक 0 लगा देते हैं अपने से। अब इसके नीचे वही लिख देंगे 1 2 4 8 लिख देंगे 1 2 4 8। पिछला बार हम यही 3 लेते थे तो 3 का पेयर भी बनाते थे, लेकिन इसमें 8 तक लेंगे। फिर इसमें भी वही काम करना है, जिसके ऊपर 0 है उसको हम नहीं लेंगे, और जो जिसके ऊपर 1 है उसको सिंपली ऐड कर देंगे।
इसको ऐड करेंगे 7 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 75 हमारा आंसर हो जाएगा बेस 16 में। देखते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली इसमें क्या करना है ना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इसको पहले देख लेंगे, इसको पहले इसमें नंबर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 9 तो 9 ही रहेगा। सी जो है, सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 12, सी 12 हो जाएगा। फिर एफ के कितना हो जाएगा, एफ यहाँ पे ई हो जाता है ना, 15 हो जाता है, एफ को 15 हम लिख देंगे। फिर ए कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला ये याद कर लीजिएगा, ये हरदम काम करेगा आप लोग को कन्वर्जन में, तो इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। यही देख के पहले ये आप सिंपली इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे वो वाला जो रिमेंबर करने के लिए बोले थे वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1 2 4 8 16 32 64। अभी इतना ही लिखते हैं, यहाँ पे आगे भी जाता है, लेकिन यहाँ पे हम 4 बिट का हम पेयर बना लेंगे। अब फिर इसमें देखेंगे कि हम क्या हम 4 को में ऐड करेंगे कि मेरा 9 आएगा। फिर देखेंगे कि क्या हम ये 4 में ऐड करेंगे तो 12 आएगा। फिर देखेंगे क्या ऐड करेंगे तो 15 आएगा। फिर देखेंगे वैसे ही कि क्या ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो वही हम देखते हैं 9 लाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 और 1 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो सिंपली इसके नीचे 1 1 1 दे देते हैं और इसके नीचे 0 0। फिर वैसे ही देखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे कि आपको पहचान आ जाएगी 9 वाला है। यहाँ पे हम 12 वाला लिख रहे हैं। 12 क्या क्या ऐड करेंगे तो आएगा, इधर सिंपली यहाँ पर 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 1 1, यहाँ 0 0। फिर उसी प्रकार देखेंगे 15 कैसे आएगा, 15 आएगा, पूरा में 1 1 लेंगे तब 15 आएगा। देखिए 8 2 10, 10 4 14 15, 1 1 हो गया। फिर अब देखेंगे 10 क्या ऐड करेंगे तो आएगा 10। तो 10 ऐड करने के लिए 8 और 2 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 0 0। अब क्या करेंगे ना कि सिंपली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे लिखते चल जाएंगे, एक लाइन में लिख देंगे, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही करते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट, ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब फिर देखते हैं आगे कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसमें वही काम करना है, अगर 8 बेस में ले जाना है तो पहले हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसके पहले वाले में हम ये वाला एग्जाम्पल लिए थे, तो ऐसे ही सब बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक ना। बाइनरी में कन्वर्ट किए थे तो मेरा ये वाला आंसर आया था, ये वाला आंसर जो आया था ना। तो अब इसी में क्या करना है ना, आपको सिंपली 3 का डिवाइड कर देना है, 3 का पेयर बना देना है, 3 का पेयर बना देना है। यहाँ पे 3 का पेयर बना के वही वाला जो हम बोले थे, देखिए सिंपली क्या करना है ना कि यहाँ हमको 3 का पेयर बना देना है, 3 का पेयर बना देंगे तो वही पेयर हम नीचे बना के लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा 3 का पेयर, तो यहाँ से लिखते हैं 1 0 0 1, वो वाला लिख देंगे जो बताया था, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। और जिसके ऊपर 0 है उसको हम नहीं लेंगे, और जिसके नीचे ऊपर 1 है उसको हम ले ऐड करेंगे। तो इसमें तो 1 है, केवल 1 हो गया, 1 है। फिर यहाँ पे भी वही है, सिंपली 1। यहाँ पे तो तीनों है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐड करेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे 1 आएगा। अब सिंपली सबको हम एक जगह लिख देते हैं,
127711, ये हमारा आंसर ऐसे ही होता है। इसमें सिंपली क्या करना है कि आपको बेस 2 में पहले कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ 4 का पेयर बना के हम यहाँ पे बेस 2 में कन्वर्ट कर दिए। फिर यहाँ से ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे यहाँ पे लिखते चले जाएंगे पूरा, मतलब कि इधर से स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे, ठीक। फिर अब क्या करना है कि बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 3-3 का पेयर बना देना है, 3-3 बीट का पेयर बना देना है। फिर वहाँ पे आप लिख लेंगे और फिर ये डिवाइड करके कर सकते हैं। ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा उसका। E5 का बेस 16, इसका आंसर बताइए आप बेस 8 में। और अगला वीडियो में आपके लिए लाएंगे पॉइंट वाला, मतलब पॉइंट से कुछ निकालना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1101011 इस टाइप का अगर दे दिया, इसको बोल दिया कि इसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताया जाएगा।